हेलो, नमस्कार दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पाल शैली और जैन शैली से संबंधित महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आने वाले कला के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का जैन धर्म, ऑप्शन नंबर का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ग हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर घ ईसाई धर्म। तो पाल शैली में जो चित्रों का मुख्य विषय था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर का चालुक्य शासक, ऑप्शन नंबर का पाल शासक, ऑप्शन नंबर का शुंग शासक, ऑप्शन नंबर का हिंदू शासक। पाल शैली के जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे। पाल शैली के जो राजा हैं देवपाल, धर्मपाल और पाल वंश की जो स्थापना किए थे वो हैं गोपाल पाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाल शासक। क्वेश्चन नंबर 3, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का राय किशोरदास, ऑप्शन नंबर का ईवी हैवेल, ऑप्शन नंबर का आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर का रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली के नाम से भी पुकारा। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। ऑप्शन नंबर का पंचदशी, ऑप्शन नंबर का धम्मपद, ऑप्शन नंबर ग कामसूत्र, ऑप्शन नंबर घ कल्पसूत्र। जैन चित्रकला का जो प्रसिद्ध स्रोत है वो कल्पसूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे से याद रखिए। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 5, कल्पसूत्र संबंधित है ऑप्शन नंबर का हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर का जैन धर्म, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग जैन धर्म। कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैन तीर्थंकरों की कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर का राजपूत, ऑप्शन नंबर का मुगल, ऑप्शन नंबर का पाल, ऑप्शन नंबर का मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग पाल। पाल शासकों में लघु चित्रकला की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर का कागज, ऑप्शन नंबर का ताड़पत्र, ऑप्शन नंबर का दीवार, ऑप्शन नंबर का वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख ताड़पत्र। सर्वप्रथम लघु चित्र जो बने पाल शैली में वो ताड़पत्र पर बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑप्शन नंबर का कपड़े पर, ऑप्शन नंबर का ताल पत्रों पर, ऑप्शन नंबर ग कागज पर, ऑप्शन नंबर घ लकड़ी के पट्टों पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग कागज पर। यहां पे दिया है भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी थी? वो कागज पर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का पाल शैली, ऑप्शन नंबर का जैन शैली, ऑप्शन नंबर का मुगल शैली, ऑप्शन नंबर का राजपूत शैली। इसका जो राइट आंसर है वो है क पाल शैली। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पाल शैली के चित्र किससे संबंधित है? तो पोथियों से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन नंबर का पाल राजाओं का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर का नवाबों का दरबार, ऑप्शन नंबर का बुद्ध का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर का चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। इसका राइट आंसर है ग बुद्ध का जीवन चरित्र।
पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय है ये। क्वेश्चन नंबर 11, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन नंबर क नेपाल की, ऑप्शन नंबर का उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर का बिहार की, ऑप्शन नंबर का बंगाल की। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है घ बंगाल की। मुख्य रूप से ये बंगाल के है। इसमें और भी क्षेत्र आते हैं, बंगाल, बिहार, नेपाल, ये सब क्षेत्र आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर क प्राचीन काल से, ऑप्शन नंबर ख आधुनिक काल से, ऑप्शन नंबर ग प्रागैतिहासिक काल से, ऑप्शन नंबर घ उत्तर मध्यकाल प्राकृत से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा, इसका जो राइट आंसर है वो है घ उत्तर मध्यकाल से। क्वेश्चन नंबर 13, पाल शैली के चित्र होते हैं? ऑप्शन नंबर का पोथियों पर, ऑप्शन नंबर का दीवारों पर, ऑप्शन नंबर का कैनवास पर, ऑप्शन नंबर का बोर्ड पर। पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो पोथियों में होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोथियों पर। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण? वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है ये। ऑप्शन नंबर का पाल शैली, ऑप्शन नंबर का मुगल शैली, ऑप्शन नंबर का राजपूत शैली, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क पाल शैली। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की? ऑप्शन नंबर का लाहौर संग्रहालय, ऑप्शन नंबर का कलकत्ता संग्रहालय, ऑप्शन नंबर का बर्लिन संग्रहालय, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ग बर्लिन संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 16, जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर का पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर का शासक, ऑप्शन नंबर का तीर्थंकर और उनकी जीवनी, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग तीर्थंकर और उनकी जीवनी। पाल शैली में बुद्ध की जीवनी है और जैन शैली में तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित चित्र बने, तो यहाँ पे ये आप दोनों डिफरेंस अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर का धर्मपाल, ऑप्शन नंबर का वित्तपाल, ऑप्शन नंबर का सतुपाल, ऑप्शन नंबर का सुतपाल, ऑप्शन नंबर का जयपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है का धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर का पाल, ऑप्शन नंबर ख बीकानेर, ऑप्शन नंबर का गुलेर, ऑप्शन नंबर का जैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ जैन। क्वेश्चन नंबर 19, जैन चित्र कागज पर कब बने? ऑप्शन नंबर का 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ख 13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ग 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर घ 15वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ 15वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 20, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? तो यहाँ पे जैन शैली की बात कर रहा है। अपभ्रंश शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली, गुजराती शैली, सब जैन शैली का ही नाम है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का जैन, ऑप्शन नंबर ख ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर का श्रृंगार, ऑप्शन नंबर का बौद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क जैन। क्वेश्चन नंबर 21, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? ऑप्शन नंबर का पहाड़ी शैली, ऑप्शन नंबर का अपभ्रंश शैली, ऑप्शन नंबर का मुगल शैली, ऑप्शन नंबर का राजपूत शैली। इसका जो राइट आंसर है वो है ख अपभ्रंश शैली। क्वेश्चन नंबर 22, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर का प्रतिकृत चित्रण, ऑप्शन नंबर का पशु पक्षी चित्रण, ऑप्शन नंबर ग परली आंख का दिखना, ऑप्शन नंबर का घ बौनी आकृतियां। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैन लघु चित्रों की विशेषता पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
ग परली आंख का दिखना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि परली आंख का दिखना किस शैली की विशेषता है, तो ऑप्शन में आपको जैन शैली देगा। तो ये अच्छे से याद रखिए, इसे अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर का महावीर का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर का महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर का राम का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर का उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है क, महावीर का जीवन चरित्र। महावीर जो हैं वो जैन शैली से संबंधित है, और महात्मा बुद्ध का अगर आएगा तो वो पाल शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दिया है, हम आपको अभी बताते हैं किस तरह से। ऑप्शन नंबर का मुगल, ऑप्शन नंबर का पहाड़ी, ऑप्शन नंबर का अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर का राजस्थानी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ग, अपभ्रंश। तो जैन शैली का ही नाम है अपभ्रंश, जिसे राय कृष्णदास ने नाम दिया था। अपभ्रंश शैली के नाम से जैन शैली को पुकारा था। जैन शैली का नाम है पश्चिमी शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का वसंत विलास, ऑप्शन नंबर का चित्र कल्पद्रुम, ऑप्शन नंबर ग कालकाचार्य कथा, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, कालकाचार्य कथा। क्वेश्चन नंबर 26, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। ऑप्शन नंबर का उत्तर, ऑप्शन नंबर घ मध्य, ऑप्शन नंबर का पूर्व, ऑप्शन नंबर घ पश्चिम। तो जैन चित्रकला को पश्चिमी गुजराती शैली भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है घ, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 27, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर का महावीर चरित्र, ऑप्शन नंबर का ख बाल गोपाल स्तुति, ऑप्शन नंबर का प्रज्ञा पारमिता, ऑप्शन नंबर घ रति रहस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 28, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का हीनयान, ऑप्शन नंबर का महायान, ऑप्शन नंबर का रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर का स्यादवाद, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, महायान से संबंधित है। पाल शैली में जो बुद्ध के चित्र बने हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा। देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का आनंद कुमार स्वामी ने, ऑप्शन नंबर का राय कृष्णदास ने, ऑप्शन नंबर का फर्ग्यूसन ने, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, जैन शैली का निर्माण काल क्या है। ऑप्शन नंबर का 11वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ख 15वीं से 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ग 9वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर घ 7वीं से 8वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क 11वीं से 15वीं शताब्दी। इसे आप अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31, अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का श्वेतांबर संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ख दिगंबर संप्रदाय, ऑप्शन नंबर का महायान, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। जैन शैली जो अपभ्रंश शैली जैन शैली किस संप्रदाय से है, श्वेतांबर संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 32, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर का कथा सरित सागर, ऑप्शन नंबर का निशित चूड़ी, ऑप्शन नंबर ग अंग सूत्र, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, निशित चूड़ी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का जौनपुर से, ऑप्शन नंबर का सहारनपुर से, ऑप्शन नंबर
ग अहमदाबाद से, ऑप्शन नंबर घ मुंबई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क जौनपुर से सबसे उत्तम प्रति कल्पसूत्र की प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34, अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं। ऑप्शन नंबर का सवा चश्म, ऑप्शन नंबर का पौने एक चश्म, ऑप्शन नंबर का डेढ़ चश्म, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क सवा चश्म के चेहरे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। बैकग्राउंड में कौन सा कलर है ये पूछ रहे हैं पृष्ठभूमि में। ऑप्शन नंबर का लाल रंग, ऑप्शन नंबर का आसमानी रंग, ऑप्शन नंबर का नीला रंग, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शैली में जो पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किया गया है उसका राइट आंसर है क लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर का महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर का महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर का पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर है क ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 37, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर का लाल रंग, ऑप्शन नंबर का पीला रंग, ऑप्शन नंबर का नीला रंग, ऑप्शन नंबर घ काला रंग। तो यहां पे राइट आंसर है ग नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 38, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। ऑप्शन नंबर का सित्तनवासल, ऑप्शन नंबर का अजंता, ऑप्शन नंबर ग एलोरा, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है क सित्तनवासल। यहां से 5 जैन मूर्तियां मिली थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 39, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने। ऑप्शन नंबर का गतिमय, ऑप्शन नंबर का कोमल, ऑप्शन नंबर का स्थिरता और अकड़, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ग स्थिरता और अकड़। क्वेश्चन नंबर 40, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर का हरा, ऑप्शन नंबर ख नीला, ऑप्शन नंबर ग सुनहरा, ऑप्शन नंबर घ सफेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ग सुनहरा। सोने के रंगों का भी प्रयोग हुआ है अपभ्रंश शैली जैन शैली में। क्वेश्चन नंबर 41, धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख मुख्य चित्रकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चित्रकार पूछ रहा है यहाँ पे। पाल शैली के राजा देवपाल और धर्मपाल, और पाल शैली के चित्रकार धीमान पाल और वित्तपाल। तो ऑप्शन नंबर का गुजराती शैली, ऑप्शन नंबर का अजंता शैली, ऑप्शन नंबर का पाल शैली, ऑप्शन नंबर का गुलेर शैली। तो धीमान और वित्तपाल जो है वो पाल शैली के कलाकार हैं। तो यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने। ऑप्शन नंबर का गुजरात, राजस्थान, असम, ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर का बंगाल, बिहार, नेपाल, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ग हो जाएगा बंगाल, बिहार, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 43, पाल शैली के चित्रों, पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है। तो ऑप्शन नंबर का 22 सही 1/4 इंच इंटू 2 सही 1/4 इंच, ऑप्शन नंबर का 15 सही 1/2 इंच इंटू 3 सही 1/2 इंच, ऑप्शन नंबर का 2 सही 1/4 इंच इंटू 22 सही 1/4 इंच, ऑप्शन नंबर का 22 1/2 इंच इंटू 5 सही 1/2 इंच। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट 22 सही 1/4 इंच इंटू 2 सही 1/4 इंच। (22.5 गुणे 2.5 इंच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। ऑप्शन नंबर का गंधव्यूह, ऑप्शन नंबर का साधनमाला, ऑप्शन नंबर ग चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर घ प्रज्ञापारमिता। इसका जो राइट आंसर है वो है ग चक्रव्यूह।
ये पाल शैली का ग्रंथ नहीं है, बाकी सभी पाल शैली के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है, मतलब सोने का रंग प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर का अभ्रंश शैली, ऑप्शन नंबर ख मुगल शैली, ऑप्शन नंबर ग पाल शैली, ऑप्शन नंबर ग इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ग पाल शैली। पाल शैली में सोने के रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जैन शैली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर का अभ्रंश शैली, ऑप्शन नंबर का राजस्थानी शैली, ऑप्शन नंबर का मुगल शैली, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। पुस्तक शैली, इसका जो राइट आंसर है वो है क अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर का विल्हड़, ऑप्शन नंबर का कल्हड़, ऑप्शन नंबर का भूषण, ऑप्शन नंबर का घ गोपीनाथ। तो चौर पंचाशिका के लेखक जो हैं वो हैं विल्हड़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर का बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ग अहमदाबाद के सारा भाई माणिक लाल के संग्रह में, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है का बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में है ये। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर का 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 599 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ग 566 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 199 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है ख 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? ऑप्शन नंबर का ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर का पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर का महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर घ महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 51, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ऑप्शन नंबर का ताड़पत्र पर, ऑप्शन नंबर का कागज पर, ऑप्शन नंबर ग दीवार पर, ऑप्शन नंबर घ पट पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क ताड़पत्र पर। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है, ये ताड़पत्र पर बना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं जो आने वाले कला के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी, टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।